अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद और आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़ हाज़िर खिदमत है। और आज आपसे बात करने के जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है चिलगोज़ा। आज मैं आपको बताऊंगी कि चिलगोज़ा कहाँ पर उगता है, इसके दरख्त कहाँ पर पाए जाते हैं, ये इतना महंगा क्यों होता है कि हम इसे ख़रीद भी नहीं पाते, और मैं आपको बताऊंगी कि चिलगोज़ा कैसे निकाला जाता है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि मेरे ख़्याल से हर कोई जानना लाजमी चाहेगा कि चिलगोज़ा आखिर इतना महंगा क्यों होता है और ये हमें आम दुकानों पर नज़र क्यों नहीं आता। तो सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि चिलगोज़े के दरख्त बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब में पहाड़ों पर पाए जाते हैं और ये पहाड़ी सिलसिला अफ़गानिस्तान तक चलता है। तो ये बात क्लियर होगी, इसलिए हमें पंजाब में, सिंध में सहराई और मैदानी इलाकों पर चिलगोज़े के दरख्त नज़र नहीं आते। इन केस अगर आप कभी इसका दरख्त लगाने में कामयाब हो भी जाएँ तो इसके दरख्त को फ्रूटिंग नहीं होती, यानी कि इसको पाइन नहीं लगता। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो चिलगोज़ा है वो इस कदर महंगा क्यों होता है। तो नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो चिलगोज़ा है वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है हमारी, उसे पाकिस्तान में रखने के बजाय बाहर के मुल्क भेज देती है और वहाँ पर उसको बेच देती है। अब मतलब ये कि एक चीज़ अपने लिए मौजूद नहीं, लेकिन हमें दूसरों का बहुत ख्याल है और हम उसे उठाकर लोगों को दे देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमारे पास इसकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाती, तो इसलिए उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ताकि सिर्फ वही लोग उसको ख़रीद सके जो कि इसे अफोर्ड कर सके। आम बंदा इसे नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि इसकी जो कीमत है पाकिस्तान में वो नॉर्मली 8,000, 9,000, 10,000 रुपये किलो तक भी जाती है, जो कि इसकी वैरायटी पर डिपेंड करता है। और नाज़रीन, इसके महंगे होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इसको निकालना, इसके जो कौन लगती है, पाइन कौन्स होती हैं, उस कौन के अंदर से इसकी गिरी यानी चिलगोज़े को हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि दरख्त के ऊपर ऐसे एक कौन लगते हैं, इन्हीं कौन के अंदर ही, जैसे कि आप पिक्चर्स पर देख सकते हैं, इन्हीं कौन के अंदर ही गिरियाँ होती हैं। जब इन गिरियों को, इन कॉन्स को तोड़ा जाता है तो इनके लिए आपको बहुत बुलंदी पर चढ़ना पड़ता है। एक तो दरख्त भी अब पहाड़ पर है, उसके अलावा दरख्त भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत लंबे हाइटेड दरख्त होते हैं। फिर दरख्त के ऊपर चढ़कर इनको तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के दौरान इसका इंतहाई ख्याल रखा जाता है कि ये जो कौन है ये नीचे ना गिरे। अगर ये नीचे गिर जाएगा तो आपका चिलगोज़ा वहीं पर ही बर्बाद हो जाएगा, चिलगोज़ा उसमें रहेगा ही नहीं। हो सकता है कि वो निकल जाए या फिर जो होगा वो टूट फूट जाएगा, तो चिलगोज़ा आपका बर्बाद है। इसके अलावा अब वो लोग जो बलूचिस्तान में रहते हैं, जो कि इसका कारोबार करते हैं, जिनके पास अपने दरख्त हैं, वो क्या करते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ते हैं। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद जब कौन को तोड़ते हैं तो एक वक्त पर 40 से 50 किलो का वज़न अपने कंधों पर लाद कर पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इसके महंगे होने का, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत दरकार है। इसके अलावा उसके बाद जब उसको नीचे लाया जाता है तो अब पहाड़ों पर तो इतनी धूप निकलती नहीं, शाज़ो नाज़ो ही धूप निकलती है, तो फिर इसको एक लंबे अरसे के लिए इसको सुखाया जाता है। नीचे ज़मीन पर कपड़ा बिछा दिया जाता है, उसे धूप में ही खुश्क किया जाता है। अब जो चिलगोज़ा खुश्क हो जाए वो तो बहुत ही आसानी से उसकी गिरियाँ जो है बाहर निकल आती हैं, लेकिन जो कौन खुश्क नहीं होता उसको उसमें से गिरी निकालना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। फिर उसको लकड़ी की मदद से तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद एक इंतहाई तकलीफ़ दे अमल के बाद आपकी जो उंगलियां हैं और ये अंगूठे हैं ये दर्द करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इंतहाई सख्त होता है। और फिर उसके अंदर से, कच्चे कौन के अंदर से जब गिरी निकाली जाती है तो बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है और बहुत ही आपकी मेहनत आजमाता है। उसके बाद आप गिरी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही बड़ी वजह है इसके महंगे होने की। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई कहे कि चिलगोज़ा आप पंजाब में लगाएं, सिंध में लगाएं, तो आप इनकी बातों में ना आइएगा, क्योंकि आजकल अक्सर यूट्यूबर्स ऐसे गाइड करते रहते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं लोग। क्योंकि पंजाब में और सिंध में मैदानी इलाकों में चिलगोज़ा कभी भी फ्रूटिंग नहीं करता, तो ये सिर्फ पहाड़ी इलाके का पौधा होता है, तो ये सिर्फ वहाँ पर ही फ्रूटिंग करता है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आज की मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि कि सब भी इसकी जो मालूमाती वीडियो है वो उसे देख सके। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।